हाय आई एम राहुल। आज मैं आपको आर्टिकल्स में एएन का जो यूज है वो क्लियर करूंगा और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर में एएन का यूज कहाँ पे करें और कैसे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एकदम डिफरेंट तरीके से बताऊंगा जो कि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। बहुत सारे टीचर्स और एजुकेटर विभिन्न विभिन्न तरीकों से आपको समझाए होंगे और बहुत सारे ग्रामर्स में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स मिलते हैं लेकिन हम क्लियर हो नहीं पाते हैं कि आखिर में जो डाउट है और जो रियलिटी है वो क्या है। तो यहाँ पे ए एन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ए एन का जो बेसिक यूज है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मैं आपको क्लियर करूंगा कि जीरो आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल का यूज कहां पे नहीं करना है। बेसिकली गाइस हम ये गलतियां कर बैठे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बहुत सारे जगहों पे जो हमारे जो एसओएफ का एग्जाम होता है और जगहों पे वैसे सेंटेंसेस को हमारे सामने पुट किया जाता है जो कि ईरर्स वाले होते हैं और वहां पे हम समझ नहीं पाते हैं कि किस नाउन के आगे अ का यूज किया जाए, किस नाउन के आगे एन का यूज किया जाए और कहां पे आर्टिकल एन का यूज नहीं करना है। तो ये मेरा आर्टिकल का पार्ट 1 होगा जिसमें मैं एन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे जो कि द के रिगार्डिंग जो कि डिफिनिट आर्टिकल होता है उस पे मेरा फोकस रहेगा। लेकिन आज सिर्फ इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। सो थैंक यू। अब मैं आपको पेज पे ले चलता हूं, पूरा वीडियो देखें और अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी चीजों को एकदम अपडेट करें। थैंक यू गाइज। आज हम लोग जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने। गाइज आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे यहाँ जो साइंस ओलंपियाड का एग्जामिनेशन होता है और भी एसएससी के एग्जामिनेशन में या बैंक के एग्जामिनेशन में एक छोटे छोटे इरर्स जो दिए जाते हैं सेंटेंसेस में वो हमको बहुत ही परेशान और बहुत ही वहां पे हर्डल क्रिएट करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों पे ए एन का यूज कर देते हैं जहां पे जीरो आर्टिकल होना चाहिए, जहां पे आर्टिकल्स का यूज होता ही नहीं है। तो मैं आपको आज ये बेसिक चीजें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ए एन का यूज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा और जो ये एकदम क्लियर होगा और बहुत ही डिफरेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत सारे आपको बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो एजुकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट लॉजिक्स बताते हैं इन चीजों को यूज करने के लिए। द का जो यूज है हम अपने पार्ट 2 में बताएंगे। आज ये पार्ट 1 में हम ए एन पे सिर्फ चर्चा करेंगे ताकि वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंगेजिंग और बढ़िया किया जा सके। तो आर्टिकल गाइस जो ए एन होता है वो ए एन आर्टिकल होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मीन्स ही होता है क्या, अनिश्चित, ठीक है। और ये कहां यूज होता है तो ये सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, ये जानना जरूरी है। ए एन होता है सिंगुलर के पहले यूज, वेयर द सिंगुलर नाउन देयर। और खास करके जो चीजें होती हैं इंडिफिनिट आर्टिकल वो जनरल थिंग्स या पर्सन, जनरल थिंग्स और जो पर्सन्स होते हैं या जो कि क्या होते हैं, दे आर नॉट श्योर, जो कि अनश्योर होते हैं, दे आर नॉट श्योर, उनके पहले हम इस ए एन का यूज करते हैं। ए एन का यूज जनरल थिंग्स, पर्सन्स विच आर नॉट श्योर उनके पहले यूज किया जाता है। और गाइस आर्टिकल वो चीज होता है, आर्टिकल वह शब्द होता है, आर्टिकल वो वर्ड होता है जो कि नाउन के बारे में एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में बताता है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, दिस इज एडजेक्टिव या दिस इज एडजेक्टिव, इसको डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। आर्टिकल को ग्रामर में डिटरमिनर्स के नाम से भी जाना जाता है। डिटरमाइनर्स में गाइस और भी बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन अभी हम ए एन के बारे में ही फोकस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ए एन जो है वो क्या है, वो इनडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं या।
और अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो यूज है वो क्या होता है, इनके यूज के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल सा यदि देखें तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो यहां पे अ का यूज किया गया है और आर्टिकल है। फिर एक एन लगाते हैं, सी गेव मी एन ओनियन। यहां पे एन है तो ये एन भी क्या है, आर्टिकल है और एन का यूज किया गया है। लेकिन ए एन का डिफरेंस क्या है, ए कहां पे यूज करेंगे और एन कहां पे यूज करेंगे। तो गाइज एक सिंपल सा तरीका है ए का यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए। गाइज मेरे अकॉर्डिंग या ए का जो यूज है वो बहुत ही सिंपल है, एकदम हम लोग आंख बंद करके जस्ट क्लोजिंग आवर आइज हम लोग ए का यूज करेंगे और उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, यहां पे साउंड वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, जबकि हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल, जो दो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। A to Z 26 लेटर्स आर देयर और उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं लेटर्स। लेकिन यहां पे मैंने कॉन्सोनेंट साउंड किया है यूज। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब गाइज किसी भी वर्ड का जब प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं और उस प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब हमारा क से लेकर के क टू ज्ञ, क टू ज्ञ ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है इंग्लिश में। किसी भी वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें साउंड आता है। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं और आपको बताते हैं CAT क्या होता है, कैट, और उसका आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या कहीं भी जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। वो कैट होता है, ऐसे लिखा होता है, आप देखते हैं, और ऐसे उसको ट्रांसक्राइब किया होता है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम लिखते हैं कैसे, यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, कैट, नॉट कैट, कैट। तो ये क से शुरू हुआ है ये वर्ड है, जो उसके आगे क्या है, क आता है, तो क साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। वैसे ही हम देख लें और भी वर्ड, डॉग। ठीक है, डॉग भी हम यदि लिखेंगे हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इसके आगे ड वर्ड है। ड वर्ड भी गाइस कहां आता है, क टू ज्ञ के बीच में ही आता है। तो ये भी क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। इन सब साउंड के पहले क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। देयर इज यूज ऑफ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी जब ये साउंड कॉन्सोनेंट होता है, क ख ग घ, जब ये साउंड आता है तो हम उसके पहले अ का यूज करेंगे। हमको लग रहा है कि आप लोग अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड और बताते हैं, BOY। ठीक है, BOY गाई, इसको हम लोग बॉय पढ़ते हैं। ब साउंड है इसके आगे, ब भी क टू ज्ञ के अंदर ही आएगा, तो इसके पहले भी क्या यूज होगा, अ बॉय यूज होगा, अ डॉग होगा, अ कैट होगा, क्योंकि ये सब कॉन्सोनेंट साउंड हैं। अब हम आते हैं यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन, एन का यूज कहां होगा, तो एन का यूज जो होता है, वैसे तो हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं कि एन का यूज तब होता है जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, लेटर्स जो 5 होते हैं, AEIOU, उनके पहले हम लोगों ने क्या यूज करना है, एन यूज करना है। लेकिन ये फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे तो हम लोग रॉन्ग हो जाएंगे। तो वॉवेल साउंड से पहले, वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड से पहले एन का यूज करेंगे। अब वॉवेल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड तो हम पढ़ लिए। वॉवेल साउंड होता है
जो अ से लेके अह तक का साउंड होता है, अ से लेके अ आ ई हम जो पढ़ते हैं वो अ से लेकर के अह तक का जो साउंड होता है, जब हम किसी भी वर्ड को आर्टिकुलेट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं और अ से लेकर के अह साउंड आता है, उससे पहले एन का यूज होता है। गाइज लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड वॉवेल हो तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, जैसे ही इज एम ए एक डिग्री होता है, एम तो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, हम लोग इसको एम लिखते हैं, ए एम एम। ये अ से लेकर के अह के बीच में ए आता है, इसके पहले एन का यूज होगा, एन एम में। वैसे ही आव होता है, एच ओ यू आर आवर। ये देखिए कॉन्सोनेंट लेटर एच होता है। हम लोग यदि पहले के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज यदि हम लोग लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ए का यूज कर बैठेंगे जो कि ईरर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, आवर लिखते हैं हम लोग, आवर रस थोड़ा सा प्रोनाउंस होता है, यहाँ पे अ से शुरू हुआ है, अ क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। अ से लेकर के अ तक जहां भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे और वो हमारा वॉवेल प्रोनाउंसिएशन होगा, वॉवेल साउंड होगा, वहां पे हम लोग एन का यूज करते हैं, और आवर में अ है, यहां पे एन का यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे करके अब हम आपको यहां पे बताते हैं कॉन्सोनेंट साउंड में। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे एक यूजफुल ले लेते हैं, ठीक है। यूजफुल गाइज, यू क्या है, यू वॉवेल्स लेटर होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है ए ई आई ओ यू है, तो क्या लगाना है, एन लगाना है। लेकिन यूजफुल को हम यदि लिखते हैं तो यूजफुल को लिखो, क्या होगा, यूजफुल, ठीक है। इसके आगे क्या है, य है, यूजफुल। य क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, क्योंकि ये क टू ग में आता है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कहां पे क्या करना है। कॉन्सोनेंट साउंड यदि है तो वहां अ यूज करना है, वॉवेल साउंड है तो एन का यूज करना है। अब आप आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं ए एन का और भी जो यूज है वो कहां होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि है, और उन चीजों को जानना है कि आखिर में जो ए एन का यूज होता है वो नाइसली कहां पे किया जाएगा और अच्छे से कहां पे उसको हम लोग ए ई आई ओ यू का यूज करते हैं। ये तो था गाइस ए एन का यूज कहां करें। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पे ए का यूज करना है, और जहां पे वॉवेल साउंड है वहां पे एन का यूज करना है। और जो होता है वो सिंगुलर क्या बोलते हैं, अ का यूज सिंगुलर नाउन्स के पहले होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, और एन का साउंड, एन जो होता है वो होता है, एक होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज है जो मैं आपको बता दूं, जो कि जीरो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है। जीरो आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, तो गाइस जीरो आर्टिकल जहां पे ए एन का यूज नहीं होगा, तो जो डेज होता है, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे या और भी चीजें होती हैं जो हमारे 7 डेज हैं, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद जो नेम ऑफ मंथ्स जो होते हैं, जैन, फेब, मार्च, ये जो अब कोई प्लेस या इंस्टीट्यूशन का नाम हो, ठीक है, कोई प्लेस और इंस्टीट्यूशन नेम हम लोग कह सकते हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, इनके पहले भी 0 आर्टिकल होता है, मतलब नो यूज ऑफ एन। वैसे ही गाइज सीजन और जो हॉलीडेज होते हैं, सीजन या जो हॉलीडेज, इनके पहले भी नो आर्टिकल होता है, नो आर्टिकल। या यदि ज्योग्राफिकल नेम्स है, ज्योग्राफिकल नेम्स या कंट्री का नाम, जैसे यूरोप, इंडिया, टोक्यो, इनके पहले भी नो आर्टिकल होता है, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल। यदि कोई लैंग्वेज का नाम है, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल। हिंदी, एज फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, इनके पहले कोई यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल स्पेनिश इज स्पोकन इन स्पेन, यहां पे नो यूज ऑफ आर्टिकल, ए, एन या द, देयर इज नो यूज, रॉन्ग होगा। तो ये था 0 आर्टिकल कॉन्सेप्ट। यदि स्पोर्ट्स का नाम है, इफ देयर आर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, वहां पे भी नहीं होगा। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, etc, ये सब 0 आर्टिकल कॉन्सेप्ट हैं और इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे हमारे पार्ट 2 आर्टिकल में हम आपको द यूज ऑफ द एंड वेयर नॉट टू यूज द एंड वाई देयर इज यूज ऑफ द, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियोज है वो आप तक पहुंचे। वीडियोज के ऊपर कोई कमेंट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।